चलिए अपन चालू करते हैं अभी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल लाइब इक्विटीज क्या होता है ये एक नया टाइप का टॉपिक है। इसमें बहुत दिक्कत हो रही है फर्स्ट बैच वाले बच्चों को भी। इसको आप लोग को ठीक से पढ़ना पड़ेगा और ये आता है बाद में, आप लोग को समझ में आएगा चैप्टर नंबर 18-19 के बाद। बट अभी दिमाग लगाइए कैसे करना है इसको। अभी तक हमने पढ़ा है, अभी देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब क्या क्या निकालने बोलेगा इसमें। टोटल एसेट भी बोल सकता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल। एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब कैपिटल होता है वो, इसके बारे में बोल रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पढ़े हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को और क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटल को और क्या बोलते हैं, कैपिटल को बोला जाता है इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज। इसी को क्या बोला जाता है, और एक्सटर्नल इक्विटीज जो लिखा हुआ है बुक में भी। इसका दूसरा नाम और क्या है, इसका दूसरा नाम है एक तो एक्सटर्नल इक्विटीज, और क्या बोला जाता है इसको, नेट वर्थ। नेट वर्थ भी बोला जाता है। एक इसका नया मॉडर्न नाम है कॉर्पस। कॉर्पस भी बोलने लगे आजकल। कैपिटल को और क्या बोला जाता है, कॉर्पस। लिखिए तो इसको, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को और क्या क्या है, एक्सटर्नल इक्विटीज, नेटवर्थ, कॉर्पस। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल में एक्सटर्नल इक्विटीज, नेटवर्थ, कॉर्पस। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको बेसिकली इसमें बोला गया है, ये आप निकालते हो साल के एंड में, डेट इज क्लोजिंग का। बट इसको पढ़ेंगे, लिखना मत इसको। मैं आपको बता रहा हूँ साल के एंड के बारे में बात करते हैं। कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड और लेस होती है, कैपिटल में क्या क्या चीजें होता है बच्चे, और इसमें क्या लेस करते हैं अपन, एक्सपेंसेस लेस करते हैं और लॉसेस को ऐड लेस करते हैं। प्लस क्या करेंगे हम इसमें, प्लस करेंगे रेवेन्यू या प्रॉफिट। बेसिकली रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करोगे तब क्या निकलता है इसमें, प्रॉफिट। तो बेसिकली इसमें अपन ऐड क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तब जाके आपको क्या मिलता है बच्चे यहाँ पे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ये कैपिटल मिलेगा। मतलब कैपिटल में जब आप एक्सपेंसेस लॉसेस को ऐड लेस कर दोगे और प्लस किसको करोगे, प्रॉफिट को प्लस करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, मेन कैपिटल मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, इसमें ध्यान देना नहीं तो दिक्कत होगी। इसमें ना मिसिंग अमाउंट ज्यादा पूछता है। बैलेंस शीट में जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे कुछ भी पूछ देगा। क्लोजिंग कैपिटल बताओ क्या है, प्रॉफिट बताओ क्या है, ओपनिंग कैपिटल पूछ देगा, लाइबिलिटी पूछ देगा, एसेट पूछ देगा। इसमें आपको इक्वेशन में पुट करने के लिए नहीं बोलेगा, एक केस दे देगा और एक मिसिंग चीजें दे देगा कि लाइक प्रॉफिट क्या है बताइए, लॉस क्या है बताओ, टोटल एसेट कितने का है, टोटल लाइबिलिटी क्या है, इस टाइप की चीजें पूछता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसमें। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर, और हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। सपोज 1 अप्रैल 2022 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, और क्लोज कब हुआ, 31 मार्च 2023 को हमारा ईयर क्लोज हुआ। ठीक है। साल के स्टार्टिंग में आपको एक कैपिटल दिया होगा। साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल दिया रहेगा, इसको क्या बोलोगे बच्चे, कौन सा कैपिटल है ये मेरा, ये है मेरा ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों बोला गया, क्योंकि साल के स्टार्टिंग की बात कर रहा है, इसलिए क्या है वो मेरा ओपनिंग कैपिटल। अब मेरा ओपनिंग कैपिटल मान के चलिए, मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल है मेरा 50,000।
कितने का है ओपनिंग कैपिटल? 50,000 रुपीज का है। पूरे साल अपन आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और ये साल के बीच में यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10,000 रुपीज। एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ? 10,000। बताइए मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है अभी के हिसाब से? 60,000। समझ में आया? अब फिर अपन और आगे चलते गए। यहां पे हमने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग कर लिया मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, 5,000 रुपए। बताइए मेरा कैपिटल कितना हुआ? 55। इजी, समझ में आया? और ये अपन आगे चलते गए, और यहां पे साल के एंड में मेरे को प्रॉफिट हुआ है। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। बताइए मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 65। निकाले कैसे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला बन गया आप। और जब मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, सर ये क्या इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बताए। भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? बताइए। ओपनिंग कैपिटल आपने और 10,000 एडिशनल यूज किया तो कितना हो जाएगा कैपिटल आपका? 60,000। उसमें से 5,000 आपने विड्रॉ कर लिया तो कितना हो गया? 55। और प्रॉफिट भी क्या क्या होता है बच्चे? कैपिटल में जाके ऐड होता है। तो 55 प्लस 10 कितना हो गया आपका? 65। समझ में आया? तो आपका अब यहां पे आके आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आपका क्या आ जाएगा बच्चे? ये आपका आ गया 65,000 रुपीज। एक बार ऐसे ही लाइन ड्रॉ करिए, एक बार आप ये लिख लीजिए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख लियो। उसी में माइनस करो एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्लस करो प्रॉफिट। उसके उसके नीचे ऐसा डायग्राम, ये लाइन बनाइए, फिर मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा। इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस और लॉस और प्लस करोगे प्रॉफिट, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है। अब देखिए यहीं से फॉर्मूला क्या बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस क्या होगा? प्लस प्रॉफिट। अब मैं एक चीज लिखवाया हूं, प्लस प्रॉफिट मतलब माइनस क्या है? माइनस लॉस है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? लॉस होगा। तो ये आपका ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला समझ में आया क्या है, कैसे बना? रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला हमने? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तब क्या करते? हम लॉस को माइनस करते। तो ये एक पॉइंट था, इस फॉर्मूला को लिखिए। ये फॉर्मूला स्टार लगाइए फॉर्मूला में। ये समझ में आया? अब देखिए इसमें एक कोई भी चीजें मिसिंग पूछ सकता है। सपोज प्रॉफिट पूछ दिया, प्रॉफिट क्या है? अब प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हो? बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा अगर यहाँ पे प्रॉफिट पूछ देगा? तो बस यही खेल चलेगा यहाँ पे, और बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा हरमन? ओपनिंग कैपिटल प्लस, हाँ हाँ हाँ, 10th पास हो क्या आयो ना? मतलब तुम इस चीज को इस तरफ और इधर उधर उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ नहीं। मतलब तुम बोल रहे हो प्रॉफिट इधर रहेगा, बस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल। 7th के बच्चे को बुलाऊंगा तो बोलेगा नहीं हो ऐसा है। तुमने किया क्या भाई? मतलब ओपनिंग कैपिटल को वहीं रहने दिया, एडिशनल कैपिटल को वहीं है, माइनस ड्रॉइंग और क्लोजिंग कैपिटल को उठा के वहां पे प्लस कर दिए बस। हाँ भाई भरत,
सिर्फ मैं इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, और हाँ सेम बोल रहा है, उसको चिल्ला रहा हूं उसके बाद भी सेम बोल रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लें वहां पे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई इशिका। माइनस में इधर आ जाएगा, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दोगे इधर, और प्रॉफिट अगर इस तरफ आ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा वो तो। हाँ भाई सेजल। हाँ करेक्ट। कहाँ से देख के बताए हो? उसी को ऐसे पुट कर दिए बस। भाई क्या है, आपको ये करना है, यहां पे अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल लिखा है, रहने दो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये प्लस एडिशनल कैपिटल को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्राइंग को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे बना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। इसमें क्या रॉकेट साइंस था यार, इसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरा एक और फॉर्मूला बन के निकल गया। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है मैंने, बस इसी को इस तरफ ट्रांसफर किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और एक फॉर्मूला बन गया। और बच्चे इसमें पैनिक हो जाएंगे, सर ये तो क्या आपने रॉकेट साइंस बता दिया, पता नहीं क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हो इस टाइप की चीजें। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, तो इसमें से कुछ भी अगर आपको इधर ट्रांसफर करना पड़े, आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकाल लोगे, एडिशनल कैपिटल भी निकाल लोगे, ड्रॉइंग भी और प्रॉफिट भी, कुछ भी फॉर्मूला बना लो आप, लिख लो भाई इसको भी, कंडीशन तो बहुत खराब है। इस फॉर्मूले को लिखिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। मतलब आप लोगों ने तीन फॉर्मूला लिखा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये तीन चीजें आनी चाहिए। और ये मैं एक भी किसी को फॉर्मूला का नाम ही नहीं दे सकते, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। इसमें क्या फॉर्मूला रखा है भाई, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। अब ये कोई बता सकता है कि प्रॉफिट को ऐसे क्यों निकाला गया, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल करोगे तो वो प्रॉफिट होगा, भास्कर? करेक्ट, ये एक ही लाइन में तुमने जब बोला ना लास्ट में इतना, तो यही समझ आ गया कि हाँ तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बैठा हुआ है। अब देखिए, मेरे को बोला जा रहा है, अब समझना इसका ये फॉर्मूला ऐसे बना क्यों है। आप किसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल के साथ। सपोज मेरे पॉकेट में 50,000 रुपए है साल के एंड में, साल के एंड में मेरे पास कितना रुपए है बच्चे, 31 मार्च को 50,000 रुपए। और मैंने घर से कितना रुपए लगाया था, या रात के मेरे पॉकेट में कितना रुपए है, 50,000। मैंने घर से सुबह कितना रुपए लेके निकला था, मैंने सुबह घर से ओपनिंग कैपिटल में लेके निकला था 35,000 रुपीज। और रात होते होते मेरे पॉकेट में कितना कितना रुपए आ गया, 50,000। बताइए 15,000 इंक्रीज कहाँ हुआ होगा, क्योंकि मैंने उस समय प्रॉफिट कमा लिया। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, देखिए अब इससे आप प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालोगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल।
समझ आया? मेरे पॉकेट में ये रात तक कितना रुपए रखा हुआ है? 50,000 रुपए रखा हुआ है। मैंने घर से सुबह कितना रुपया लेके निकला था? 35। मेरे पास रात के पॉकेट में कितना रुपए है? 50,000। सुबह में घर से कितना रुपया लेके निकला था? 35। तो क्लोजिंग में से आप ओपनिंग को माइनस कर दोगे, मतलब 15,000 रुपए आपके पास कहां से आया? प्रॉफिट से आया। तो निकाल पाए? देखिए यही मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यहां से समझ में आया कि ये दोनों क्यों, क्लोजिंग को से मैं ओपनिंग को क्यों माइनस कर रहा हूं। अब और इसमें ऐड ऑन करते हैं। मेरे पास रात के मेरे पॉकेट में कितना रुपए है? 50,000 रुपए। रात के 10 बजे मेरे पॉकेट में कितना रुपए है? 50,000। मैंने सुबह 6 बजे मैं घर से काम से निकला, ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग, मेरे पास पॉकेट में मैं कितना रुपए लेके निकला था? 35,000 रुपीज। बताइए मैंने पैसा कितना कमाया? 15,000 है अभी भी। अब मैं दोपहर के घर गया लंच करने, मैं 2 बजे घर गया लंच करने के लिए, तो मैंने 5,000 रुपए और लगा लिया पॉकेट में, 5,000 रुपए और मांग लिया मैंने। समझ में आया? मैंने घर से और कितना लगाया लंच टाइम पे? 5,000 रुपए मैंने घर से और लगाया। बताइए मेरा ये क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा क्यों है? मैंने घर से कितना लगाया बच्चे? 35,000। और कितना लगाया मैंने घर से? 5,000। तो मैंने घर से कितना रुपए लगाया? 40। और रात के मेरे पास पॉकेट में कितना था? 50। बताइए 10,000 क्यों बढ़ा ये? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। मतलब फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल में से आप क्या माइनस कर दो? ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। यही तो किया ना मैंने किया क्या? क्लोजिंग कैपिटल में से जो जो पैसा मैंने घर से लगाया उसको माइनस कर दो। बचा कितना मेरे पास यहाँ पे? 10,000। ये 10,000 रुपीज कहां से आया होगा मेरे पॉकेट में बच्चे? प्रॉफिट का आया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन हो गई। क्या ऐड ऑन हो गई? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। समझ में आए ये? अब ड्राइंग को प्लस क्यों किया जा रहा है? हाँ भास्कर। क्यों क्यों माइनस हो रहा है वो? देखिए यहाँ पे मेरे पास रात के पैसा कितना था? 50,000। घर से मैंने मॉर्निंग में कितना रुपया लेके निकला था मैं? 35,000। और जब मैं घर पे गया लंच करने दोपहर के, तब मैंने 20,000 रुपए छोड़ के आ गया वहां पे कि भाई घर पे जरूरत है। मैंने 20,000 रुपए क्या कर लिया? घर पे छोड़ के आ गया। मतलब क्या किया मैंने? ड्रॉइंग किया। मेरा पॉकेट बिजनेस, मतलब मैंने 20,000 रुपए पॉकेट से घर पे दे के आ गया 20,000 रुपए। बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है? बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? 20,000 मत लो, सेम सेम अमाउंट आएगी। ड्राइंग आप कर लो 15,000 रुपए। ड्राइंग कर लेते हैं हम 15,000 रुपीज। मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, अदरवाइज रट्टा तो ये तो बता ही दिया पहले, बट इसको समझिए क्या हो रहा है। मेरे पास रात के पॉकेट में कितना रुपए है? 50,000। घर से कितना रुपए लगा लेके आया था मैं सुबह? 35,000। मैंने घर पे कितना रुपए दे के आ गया? 15,000 रुपए दे के आ गया। बताइए मेरा प्रॉफिट कितना है? 30। और बताइए कितना हो रहा है प्रॉफिट? क्या है भाई, ऐसे सब बैठे हुए? 0। और एक का आया 30, एक का आया 0। और हाँ, कौन बोला? 15,000। एक का आया 15,000। और हाँ, 20,000। कितना आंसर आ गया यार? देखो इतनी छोटी सी चीज में। एक का आया 15,000 रुपए, एक का आया नील, एक का आया 20,000। और तुम्हारा कितना आया वसुधा? तुम कितना हो?
15 बोले थे और 30 30 एक का आया 30,000 और हाँ भाई चलिए देखिए कुछ नहीं रखा है इसमें भी। अगर ये पैसा मैं घर पे नहीं दे के आता या चलो घर पे दे आया, मैंने घर से कितना रुपए लगाया, इसमें दो तीन तरीके से पूछ सकते समझ सकते हो यार, बहुत बेसिक है। मतलब 4-5 साल के बच्चे को थोड़ा सा ये चीज बता दूं ना बिजनेस के बारे में, वो 4-5 साल का बच्चा भी बता देगा इसको। मैंने घर से कितना रुपए लेके निकला था, कितना लेके निकला था 35। मैंने 15,000 रुपए घर पे दे के आ गए, मतलब मैंने इनडायरेक्टली घर से कितना रुपए लगाया, और मेरे पास पॉकेट में कितना रखा हुआ है 50, मतलब 30,000 रुपए कहां से आया, 30,000 रुपए कहां से आया, प्रॉफिट का आया। तो भाई मैंने किया क्या, क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल, और प्लस क्या कर दिया, ड्रॉइंग। मैंने घर से कितना रुपए लगाया, एक तरीके से देखोगे तो मैंने घर से कितना रुपए लगाया, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। तो मैंने घर से कितना रुपए लगाया 20,000, और मेरे पास रात के पॉकेट में कितना रुपए था 50,000, मतलब मैंने क्या कमाया 30,000 रुपए का प्रॉफिट की वजह से बढ़ा। अब दूसरे वे से समझ लो, अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला से, यही जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर ये पैसा को मैं घर पे नहीं देता तो बताइए मेरे मेरे पॉकेट में कितना रुपया रहता। अगर मैं 15,000 रुपए घर में नहीं दे के आता, बताइए मेरे पॉकेट में कितना रुपया रहता इन दैट केस, कितना 58, 15 रहता मेरे पॉकेट पे। प्रॉफिट नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर मैं ये ड्राइंग को, ये पैसा घर पे छोड़ के नहीं आता दोपहर के, तब मेरे पास पॉकेट में कितना रुपया रहता रात के। सब नालायक लोग हैं इतना, या ना मेरे को करना पड़ेगा कि बेसिक बताओ ही मत, फॉर्मूला करो और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। मेरा रात के कितना रुपए है मेरे पास 50,000, घर से कितना रुपए लगाया 35, ड्राइंग मतलब मैंने घर पे कितना रुपए छोड़ के आ गया 15 रुपए। अगर ये पैसा मैं घर पे नहीं दे के आता तो बताइए मेरे पॉकेट में कितना रुपए रहता। इसमें क्या रॉकेट साइंस था यार, मैं बोल रहा हूं मेरे पास अभी कितना रुपए है 50,000। अगर ये घर पे मैं 15,000 रुपए नहीं देता तब मेरे पॉकेट पे कितना रुपए रहता, यही तो रहता ना, इज इक्वल टू 65,000। ये ऐसा ही तो होता, ये कुछ और होता मैडम। तो यही चीज तो फॉर्मूला में लिखवाया है मैंने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल। मतलब मेरे पॉकेट में कितना रुपए है शाम के 65, मैंने घर से कितना रुपए लगाया 35, देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हो गया 30,000। तो आप ये फॉर्मूला में मैंने यही लिखवा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। देखिए अब फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, ड्राइंग क्या होता है बच्चे, हमेशा प्लस होता है, किसमें प्लस होता है वो, क्लोजिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्यों क्यों करेंगे समझ में आया, सबसे पहले बहुत बेसिक एग्जांपल लिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों किया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे मैंने क्या ऐड ऑन कर दिया, एडिशनल कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। फिर क्या किया मैंने, ड्राइंग को प्लस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रॉफिट निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। समझ में आया ये फॉर्मूला क्या है। अब यहीं से अब आपका सवाल शुरू हो जाता है, अगर इसका लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कॉमर्स छोड़ दो तुम, है ना। नहीं आएगा तो फॉर्मूला को रट्टा लगा लेना और यहां से अब आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 पेज नंबर 5.21,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख एंड लाइबिलिटी आर 50,000, लॉसेस 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कैपिटल भी दिया है, लॉस भी दिया है। बताइए क्या कैपिटल में से लॉस माइनस हो गया कि लॉस माइनस करना बाकी है? लॉस माइनस करना बाकी है, इसीलिए लॉस अलग से दिया है। अगर पहले से माइनस हुआ रहता तब लॉस को दिखाता नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है ये मिसिंग अमाउंट पे, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना बाकी है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपसे क्या पूछा गया? क्लोजिंग एसेट दैट इज टोटल एसेट। तो टोटल एसेट हम निकालते हैं। लाइबिलिटी कितने की है? लाइबिलिटी कितने की है? 50,000। कैपिटल कितने का है? नहीं, कैपिटल 3 लाख का, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है। 3 लाख का क्या है? मेरा ओपनिंग कैपिटल। इसमें क्या माइनस करना है? लॉस को माइनस करोगे तो मेरा कैपिटल कितना आ गया बच्चे? 2,30,000। तो एसेट कितने का हो गया? देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2,80,000। समझ में आया? कैपिटल में से मुझे क्या क्या माइनस करना है? यहाँ पे किस चीज को माइनस करना है? लॉस को, क्योंकि लॉस दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया रहता तब क्या करता? कैपिटल में मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता। हमारा आंसर आ गया है। समझ आया? नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये टॉपिक मुझे खत्म करवाना है आज। बन गया? बन गया सबसे? क्वेश्चन नंबर 18, if the total assets of the business are 1,30,000 and net worth is 80,000, net worth मतलब कैपिटल, कैलकुलेट द क्रेडिटर। इसको आप घर में करेंगे, अभी मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी चल, क्रेडिटर मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्रेडिटर पूछ रहा है, मतलब बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है? वो लाइबिलिटी पूछ रहा है। तो आपके पास टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस कितने का है? 1,30,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी, आपको कुछ दिया नहीं है, प्लस कैपिटल। नेट वर्थ मतलब क्या है आपका? कैपिटल। तो मैं कैपिटल को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा मेरा? लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो माइनस हो जाएगा। 130 माइनस 80 इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो कितना हो जाएगा? 50,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी मेरे लिए क्या है? देयरफॉर क्रेडिटर्स इज इक्वल टू रुपीस। कितना हो जाएगा क्रेडिटर मेरा? 50,000। इजी है, बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में पुट किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। बताइए ओपनिंग कैपिटल दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग कैपिटल। On 31st March 2023, his assets worth ₹50,000 and liability 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. आपसे क्लोजिंग कैपिटल और क्या पूछा गया है? प्रॉफिट। आपको क्या निकालने बोल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन नंबर 19। ठीक है, फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये सारा चीजें क्या है मेरा बच्चे? क्लोजिंग। ठीक है, तो मेरे को एसेट कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में? जो दिया हुआ है उसको लिखते जा रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है बच्चे? ओपनिंग कैपिटल, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं इसको बताओ? क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें क्या करनी है? अभी लेस करना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या होगा? प्रॉफिट। लेस क्या होगा? लॉसेस। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ऑन 31 मार्च मतलब साल के एंड में आपको एसेट कितने का है? एसेट कितने का है? 50,000 का।
एंड द लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000, और लाइबिलिटी कितने का है 10,000। अब बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है 50 और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 40,000। बताइए 10,000 कम किस चीज का है वो 10,000 क्या होगा इसमें ये 10,000 क्या आ गया आपका प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चे मेरे प्रॉफिट कितने का है 10,000 और क्लोजिंग कैपिटल कितने का हो गया क्लोजिंग कैपिटल कितने का है 40,000। इतना इजी है मतलब इसमें मैं आप लोग को कुछ नहीं सिखा रहा हूं सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं कि भाई ये ऐसे ऐसे बनता है देख लो। अगर आपको एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कमांड नहीं है तो फिर दिक्कत है। यहां पे मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोग को बताओ कुछ भी सिखा रहा हूं अकाउंटेंसी सिखा रहा हूं यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं सिखा रहा हूं ना। लिखिए इसको ना नोट डाउन करिए सॉल्यूशन नंबर 19। इसको ऐसे ही बनाना जो ग्रीन पेन से लिखा है उसको बाद में लिखना पहले आप पुट करके देखते जाओ क्या आ रहा है। हो गया लिख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट। फिर से क्वेश्चन में पूछा क्या गया टोटल एसेट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपसे पूछा क्या गया है टोटल एसेट ठीक है। तो कैपिटल जो आपको दिया हुआ है 40,000 बताइए ये कौन सा कैपिटल है ओपनिंग की क्लोजिंग ओपनिंग कैसे समझ में आया ओपनिंग कैसे समझ में आया कि ओपनिंग कैपिटल है ये कैसे समझ आया क्योंकि इसमें ऐड और माइनस होना बाकी है। क्यों ऐड और माइनस होना बाकी है क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंस और रेवेन्यू दिया हुआ है मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। इसलिए अब समझ में कैसा आया एडजस्टमेंट करना बाकी है क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंस भी लिखा है और रेवेन्यू भी लिखा है मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है ठीक है। क्रेडिटर क्रेडिटर हमारे लिए क्या है बच्चे लायबिलिटी तो ये मेरे को लायबिलिटी मिल गया कैपिटल मिल गया। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज रेवेन्यू को क्या करेंगे अपन कैपिटल में ऐड करेंगे और एक्सपेंस को क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना रुपए एक्सपेंस है 40,000। बताइए मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा तो अब क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 75 कैसा है क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा हूं मैं एसेट नहीं पूछ रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है 50,000 40 प्लस 50 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर मेरा एसेट कितने का आ गया एसेट्स मेरा आ गया 75। और इसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है मालूम इसमें क्या रखा है बताइए कुछ भी टेक्निकल चीज है तो बता दो इसमें कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही। आया समझ में नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन 21 का ए पॉइंट क्या बोला जा रहा है गुरमन हैड ए कैपिटल ऑफ 75 ऑन 1st अप्रैल ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल opening capital he had also goods amounted to 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। मतलब उसके पास और क्या है बच्चे क्या है क्रेडिटर लायबिलिटी है 15,000 का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस तो फॉर्मूला क्या बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके पास लायबिलिटी कितने की है कौन सी लायबिलिटी जो उसने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया। उसका ओपनिंग कैपिटल कितने का है बच्चे ओपनिंग कैपिटल है 75,000 का ओपनिंग कैपिटल है। क्या कुछ भी प्लस माइनस होना है इसमें क्या प्रॉफिट लॉस कुछ भी एक्सपेंस वगैरह दिया है कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे बड़े आराम से आपका एसेट कितने का आ गया एसेट इज इक्वल टू 90,000। इसमें क्या था इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई ऐसा जो नहीं बनने वाला था इसमें बना था विनीत मैडम बन गया था। पॉइंट नंबर 2 21 का सेकेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month ही केम टू नो
that he had suffered a loss of rupees 1700, he withdraw 800 for his personal use, find out his capital and asset of the business. ये और इजी है, फिर से इसी चीज को लिख दो आप बी पॉइंट में, पूरा लिखना चाहते हो तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी कितने की थी 15,000, कैपिटल कितने का था ओपनिंग कैपिटल 75। क्वेश्चन क्या बोला गया, उसको लॉस कितने का हुआ 1700 का लॉस हुआ, और विदड्रॉ ड्राइंग कितना कर लिया 800 का विदड्रॉ, और ड्राइंग को करते क्या है अपन क्लोजिंग कैपिटल, अपन क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल से माइनस, तो कितना हो जाएगा 15,000 प्लस कितना होगा ये 75 माइनस 1700 माइनस 800 72,500। देयरफॉर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है इस क्वेश्चन में एसेट, तो एसेट्स कितने का हो गया, एसेट मेरा हो जाएगा 87,500, और कैपिटल कितने का निकल गया मेरा, कैपिटल तो कैलकुलेट है ही 72,500। इसमें क्या था, ये भी बहुत इजी है, नोट डाउन करिए जिसका गलत बना है, किसी का भी गलत हुआ है उसको सही कर लो, कोई है ऐसा जो गलत बना के बैठा है, जिसका गलत है दोनों को सही करिए। इसमें ना एक्चुअल में जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक मैंने सिखाया, कुछ था 1 से 16 तक, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। ये क्या है ओपनिंग की क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल, एंड बोरोड रुपीज 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, क्या है ये लाइबिलिटी। He earned profit of 5,000 during the year ended 31st March 2023। प्रॉफिट का क्या करेंगे अपन कैपिटल में प्लस, एंड विड्रॉ 4,000 फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या करेंगे अर्पित माइनस, व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31st March 23। इसको वर्बली निकाल सकते हो, ओपनिंग कैपिटल 10,000 प्लस प्रॉफिट 5,000 15,000 माइनस 4,000 11,000। फ्री का नंबर मिलता है इसमें एग्जाम में मालूम, फ्री में नंबर मिलेगा इसमें, लिख लो इसको प्रैक्टिस के लिए कैसे करोगे इसको। 22 का ए, एसेट इज इक्वल टू, इसमें तो एसेट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एसेट बोला ही नहीं है, कैपिटल बोला गया है, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितने का दिया हुआ है 10,000, ऐड क्या होगा इसमें 5,000 का प्रॉफिट ऐड होगा, माइनस क्या होगा 4,000 का लॉस आपका लेस होगा, देयरफॉर कैपिटल कितने का आ गया, देयरफॉर कैपिटल कितने का आ गया रुपीज 11,000। ठीक है, पॉइंट नंबर बी लिखना बंद करिए अब। पॉइंट नंबर बी, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। अर्पित कौन सा कैपिटल है ओपनिंग की क्लोजिंग, ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, प्लस की माइनस कैपिटल में प्लस, क्यों क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस होता है। ही ओज रुपीज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड, ही ओज रुपीज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, ये क्या है लाइबिलिटी। व्हाट इज द टोटल एसेट इन हिज बिजनेस ऑन 31st March 23। इसमें एसेट पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा एसेट का, एसेट का फॉर्मूला क्या होगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बताओ जनरल एंट्री चालू करते हैं अगली क्लास में। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, कैपिटल है तो कौन सा कैपिटल ओपनिंग की क्लोजिंग, ओपनिंग है इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं बच्चे, हाँ है ना, ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस कुछ होना है इसमें, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। कितना है ओपनिंग कैपिटल 15 है, मैंने 50 लिख दिया क्या, कितना है ओपनिंग कैपिटल 15। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, प्रॉफिट को क्या करेंगे प्लस, ही ओज रुपीज 2,500 टू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये क्या है मेरे लिए लाइबिलिटी। व्हाट इज द टोटल एसेट, बस ड्राइंग वगैरह नहीं है, 2,500 प्लस ये कितना हो जाएगा 18,000। देयरफॉर
मेरा एसेट कितने का हो गया 20,500। इजी है, नोट डाउन करिए इसको, ए और बी। डन। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत टाइम नहीं दूंगा यार इसमें लिखने का। क्वेश्चन नंबर 23, पे क्या बोल रहा है, ऑन 31 March 2023 टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी वेर ₹2 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे आपको एसेट और लाइबिलिटी दे दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 20,000। ये क्या है बच्चे, एडिशनल कैपिटल 20,000 and withdraw 12,000 for personal use. He made a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April. आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया, क्लोजिंग कैपिटल दिया। इस बार पूछ क्या रहा है बच्चे आपसे, ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है ऑन 1st April 2022। तो सामने ध्यान देंगे, इजी है ये भी। सॉल्यूशन 23 क्या लिखोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या क्या दिया हुआ है बच्चे क्वेश्चन में, एसेट दिया हुआ है 2 लाख का, इसमें कोई दिक्कत यहाँ क्यों लिख रहा है, क्लियर। लाइबिलिटी कितने का दिया हुआ है, 6,000 की लाइबिलिटी दिया हुआ है, प्लस क्या करेंगे, कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हमेशा अपन क्या लिखते थे, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को लिखते थे। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल अब कैलकुलेट करने बोल रहे, ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस 20,000। तो एडिशनल कैपिटल क्या होता है बच्चे, ओपनिंग कैपिटल में प्लस होगा, ओपनिंग कैपिटल में प्लस होगा एडिशनल कैपिटल। विड्रॉन क्या होगा, माइनस, और प्रॉफिट क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2 लाख इज इक्वल टू 6,000 प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस 20 40 में से 12 जाएगा तो 28। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो, बताइए मैं ओपनिंग कैपिटल में कितना लिखूं कि इस तरफ 2 लाख आ जाए। डायरेक्टली 6,000 को इधर माइनस, 28,000 को माइनस, तो आपका आ जाएगा वो। भाई कैसे करोगे, अगर आप नॉर्मल लगाओगे तो ये कितना आ रहा है, 28,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 34। तो 2 लाख में से 34 माइनस करोगे तो कितना होगा, 1,66,000 का क्या आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। कैसे किया ये मैंने, यार ऐसा लग रहा है ना चौथी के बच्चे को पढ़ा रहे बैठा, है ना। क्या आ जाएगा, 2 लाख माइनस 6,000 माइनस 28,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितने का आ गया बच्चे, 1,66,000 रुपीज। समझ में आया, नोट डाउन करिए। आइए 24 पे, सॉल्यूशन 24। जिससे भी नहीं बना है मैं अगर आगे कर दे रहा हूं तो जाते समय बता देना, उसको समझा दूं। 24, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। क्या है ये, liability. During 22-23 he had introduced additional capital of 12,500। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल का क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में प्लस, एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। इसको क्या करेंगे, माइनस, एना भी बोलने लग गई अब क्लास में, मतलब ठीक। ऑन 31 March 23 हिज एसेट्स वेर ₹75,000। टोटल एसेट कितने का है, 75,000 का टोटल एसेट है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 March 23 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर 22-23। बना लोगे, जल्दी बनाओ, 30 सेकंड दे रहा हूं आप लोग को बनाने के लिए, जल्दी रफली बनाइए। एक का हुआ, और किसी का हो गया मैडम, मैं तो पहले करके बैठी थी, बोलो क्यों। देखो एक
भी क्लास एब्सेंट करता है ना बच्चे, बहुत लॉस होता है। तुम लोग अगर एब्सेंट करोगे बिना कोई रीजन के, तो जितना भी बोलो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होता है। आप यूट्यूब में देखोगे वो होता ही नहीं है। मतलब आप यहाँ जो 1 घंटा बैठ रहे हो विथ कंसंट्रेशन विदाउट कंसंट्रेशन, उसका आउटपुट अलग रहता है। और आप वही वीडियो यूट्यूब में देखोगे तो वो एक अलग आउटपुट आता है उसका। कात्यानी बना नहीं अभी तक? ऐसे कर रहे हो यार, नहीं बना। तुम लोग मैथ से आने के बाद यहाँ दिमाग काम नहीं करता है लगता है ना? बन गया? इससे कैसे नहीं बना कात्यानी से अभी तक? बाप रे, अभी तक नहीं बना। विनीत से भी नहीं बना। बन गया मैडम? इससे भी नहीं बन रहा। हाँ, सेजल बन गया। तो क्या निकालना था इसमें? और तो प्रॉफिट निकल गया, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दे, वो तो नॉर्मल निकल ही जाएगा फिर। इधर मैडम बन गया? अविचल से नहीं बना है, लास्ट स्टेप है। चलिए ध्यान दीजिए सामने। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल। तो पहले लिख लीजिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लगता है आज ये पेन टूट जाएगी मेरा, इतना ऐसे लिख रहा हूँ ना तुम लोग चक्कर में। हाँ जी, क्या है? पहले ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, कितने रुपए का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? 25,000। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है, प्लस माइनस होना है इसमें। ठीक है। एंड हैड अ लोन ऑफ 12,500 फ्रॉम श्याम। तो 12,500 का क्या है बच्चे? लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग ईयर 2022-23 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज का ड्रॉइंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऑन 31 मार्च 23 हिज एसेट्स वे रुपीज 75,000। एसेट कितने का हो गया? 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 23 एंड प्रॉफिट और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्लोज। ठीक है, कितना आ जाएगा इधर? 75 इज इक्वल टू 12,500 प्लस कितना आ रहा है ये? 25 प्लस 12.5 माइनस 7.5, कितना आ रहा है? 30। 30 ना, 30,000। तो बताइए इसमें और क्या होगा? ये प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ नहीं रहा है, तो क्या होगा ये? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? कितना प्लस करोगे तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा? उसको निकाल लो, कितना आ रहा है? 32,000। 32 करेंगे तो कितना है? 30 प्लस 32 कितना आ गया? 32,500। तो कितना आ जाएगा? 62,500 प्लस 12,500 करेंगे तो कितना आ गया? 75। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो 75, ये 12,500 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 12,500। 30,000 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 30,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये कितना आ रहा है? 32,500। 32,500 का क्या है बच्चे मेरे पास? ये प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है बच्चे? 32,500। देयर फोर क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 30,000 था, 30 प्लस 32,500, 30,000 प्लस 32,500 कितना आ जाएगा ये? 62,500। क्या था वसुधा मैडम जो नहीं बन रहा है? जा, ज्यादा ही स्पीड बता रहा हूँ क्या? स्पीड लग रही है क्लास? हाँ भाई, स्पीड लग रही है? 2-3 लोग को लग रही है स्पीड लग रहा है। हाँ जी वसुधा, स्पीड लग रही है ना क्लास आज? कैसे नहीं लग रही है? फिर बन नहीं रहा तो विनीत लग रही है स्पीड? हाँ सर, स्पीड नहीं है यार, बिल्कुल स्पीड नहीं है। मतलब जहाँ स्लो रहता है वहां मान रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड बिल्कुल नहीं बोल सकते इस चीज को। एक्चुअल में नहीं है। अगर ये चीज स्पीड लग रहा है तो थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा बच्चे घर पे। इस टाइप के क्वेश्चन भले बाद में बना लेना, पहले तुम स्ट्रॉन्ग करो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक, इसके सारे क्वेश्चन 1 से 16 यूट्यूब में भी है, वहां से देखो। वहां नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास कभी एक्स्ट्रा आके बोल लो। अब तुम ग्रुप में नहीं थी इसलिए पता नहीं चला, जबकि लास्ट क्लास मैंने मैसेज करवाया था सिर्फ डाउट के लिए। और किसका किसका नाम लिया था? हैंड रेस करिए तो ग्रुप में किसका किसका नाम लिखा था मैं? जिसका जिसका ना, अच्छा एक
हैंड रेस करने बोल रहा हूँ और करते क्यों नहीं हो फिर? 1 2 3 और उसमें दोनों नहीं आए तुम लोग। क्यों क्यों भाई अर्पित, आता है सब? पूछूं कुछ? यहाँ पे तुम लोग को बुला रहे, एक्स्ट्रा बुला रहे, तब आना नहीं है बताओ पढ़ने के लिए? और फिर बोलोगे बन नहीं रहा है। हाँ भाई अभी चल, आता है पूरा? बन रहा है? पूछूं कुछ भी फिर? 1 से 16 तक का कुछ भी सवाल? हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही बोल दो हाँ सर, पूछ लो। कॉन्फिडेंस का तो खेल है पूरा अकाउंट्स में। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, सॉल्यूशन 25 में क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 23 इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सटर्नल इक्विटीज मन्नत क्या होता है? उसको इंटरनल इक्विटीज बोलते हैं। एक्सटर्नल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज उसको बोला जाता है लाइबिलिटी। यहाँ पे भी मैंने एक्सटर्नल इक्विटीज बोला था क्या उस समय? एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब क्या है? लाइबिलिटी। इक्विटीज मतलब क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब लाइबिलिटी। ऑन 31 मार्च टोटल एसेट एंड कैप, कितना बेकार क्वेश्चन है। टोटल एसेट और कैपिटल दिया है, आपसे लाइबिलिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे 25 का? फर्स्ट, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सटर्नल इक्विटीज अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो लिख लो, एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब लाइबिलिटी के लिए बोला जा रहा है। एसेट कितने का है बच्चे? 15 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितने का है? 10,50,000। बताइए विनीत, इसमें लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा? एसेट 15 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 10,50,000। लाइबिलिटी कितने कैसे निकालोगे? किसमें से? हाँ, तो इसमें बनेगा कैसे? 15 लाख माइनस 10,50,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? लाइबिलिटी। तो कितना आ जाएगा? 4,50,000 का क्या आ गया बच्चे? लाइबिलिटी आ गया। समझ में आया? सब लिख रहे हो ना? चलिए, पॉइंट नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2022 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। अभी चल, ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख का एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। ये क्या है? लाइबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 150। ये क्या है? प्रॉफिट को करोगे क्या मतलब? कैपिटल में प्लस होगा। ऑन 31 मार्च 23 द टोटल एसेट वेर ₹15 लाख। आपको टोटल एसेट दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लास का टाइमिंग क्या है? 8:30 तक है ना? पढ़ाते वही लग रहा है। हाँ, एसेट कितने का दिया हुआ है बच्चे? 15 लाख। या स्टार्टिंग से करना ही है, इस टाइप से जंप मत करना कि पहले आप एसेट ढूंढोगे फिर लाइबिलिटी ढूंढोगे फिर कैपिटल ढूंढोगे। ऐसे करोगे तो गलत होगा। सामने ध्यान दो, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। जो जो आपको दिया हुआ है फर्स्ट लाइन से उस चीजों को पुट करते जाओ। जो चीज निकालना है वो अपने आप क्वेश्चन मार्क वहां लग जाएगा तो वो निकल जाएगा। आप डायरेक्टली ढूंढो मत कि एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है और कैपिटल कितना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। ऑन 1 अप्रैल मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। मतलब क्या दिया हुआ है बच्चे आपको? क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में? एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। तो 3 लाख रुपए की क्या है? ये लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। प्रॉफिट कितना अर्न किया उसने? 1,50,000। ऑन 31 मार्च 23 द टोटल एसेट वे 15 लाख। अब बताइए इसमें बैलेंस अमाउंट निकलेगा क्या? वो क्या है? लाइबिलिटी कैसे? क्योंकि प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, मतलब कुछ और प्लस होने का तो बाकी नहीं है। एडिशनल कैपिटल प्लस हो सकता है बट क्वेश्चन एडिशनल कैपिटल निकालने ही नहीं बोला है। क्वेश्चन आपको निकालने क्या बोला है बच्चे? लाइबिलिटी। तो ये आपका लाइबिलिटी निकलेगा। तो कितना आ रहा है इधर?
15 लाख इज इक्वल टू 3 लाख प्लस आपको लाइबिलिटी और निकलेगा, इधर कितना आ जाएगा, ये 4,50,000। इसको भी ब्रैकेट में डालने की अब जरूरत नहीं है। बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब बैलेंस अमाउंट क्या आएगा आपका, लाइबिलिटी कितने की आ रही है लाइबिलिटी, वो 10 लाख की नहीं आएगी। आप आंसर देख के बता रहे हो। हाँ कैपिटल उसमें जाएगा तो भी यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये बैलेंस ये कितना आ रहा है? ठीक है वही, वो तो अपन करेंगे, बट अभी आपको 3 लाख की तो लाइबिलिटी दी हुई है ना। कितना आ रहा है ये करोगे तो 7,50,000। मतलब आपका क्या निकलेगा बच्चे, ये 15 लाख इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 7,50,000 की और लाइबिलिटी जो बैलेंसिंग अमाउंट निकल गया मेरा, प्लस 4,50,000। मतलब आपका टोटल लाइबिलिटी कितना है, देयर फोर टोटल लाइबिलिटी कितने का है आपका, 10,50,000। कैसे आया ये वाला लाइबिलिटी, ये आपका टोटल लाइबिलिटी। समझ में आया? नोट डाउन करिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बाद में करना, सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हाँ डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 15 लाख माइनस 450 जो तुम बोल रहे थे, 15 माइनस 450 कैपिटल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर लो, यहाँ पे 15 लाख माइनस 4,50,000 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयर फोर लाइबिलिटीज आ जाएगा 10,50,000। आप ये भी ऑप्शन है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये वाला पॉइंट बन गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब 25th का थर्ड, इसमें भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड 25th का थर्ड, 1 अप्रैल रमेश स्टार्टेड, इसमें मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3 लाख रुपए, एंड अ लोन ऑफ रुपीज 3 लाख बोरोड फ्रॉम फ्रेंड। लाइबिलिटी कितने की है, 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 150, प्रॉफिट कितने का अर्न किया हमने, 150। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 180, एडिशनल कैपिटल क्या होगा इसमें, क्या होगा एडिशनल कैपिटल, ऐड होगा 180। एंड हैड विड्रॉन 90,000 फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ क्या होगा, माइनस होगा 90,000 for his personal use on 31st March 23 the asset were rupees 15 lakh, asset कितने का है 15 लाख। तो आपसे बोला गया है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालो, तो ये कैसे निकलेगा, 15 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, और ये ब्रैकेट में आप प्लस माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 5 लाख 5,40,000। अब ये 540 को उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 लाख रुपए का एसेट माइनस कैपिटल कर दूंगा 5,40,000 का, तो क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, देयर फोर लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9,60,000। अब ये कैसे आया, क्योंकि ये क्या है मेरा बच्चे, कैपिटल। आप एसेट में से कैपिटल को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आएगा। समझ आया ऋषिका मैडम, आया अब लॉजिक वगैरह समझ में कि कहाँ पे क्यों किया जा रहा है ये, बनाइए नोट डाउन करो। 2-3 बच्चे को छोड़ के सबको आ रहा है, 2-3 बच्चों को नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा टाइम देना है इस टॉपिक पे, ये भी समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्यूशन नंबर 26 के अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 550। विनीत क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, अब पढ़ेगी मैडम। हाँ ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31st March 23 हिज टोटल एसेट वेर रुपीज 1075, क्या है ये, क्लोजिंग एसेट। ऑन 31st March 23 टोटल एसेट 10,75,000, लाइबिलिटी कितने का है 292,500। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच अ कैपिटल हैज टू इंक्रीज ऑन 31st March 23। विनीत देखो सामने ध्यान दो, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में,
ये तो आता है तुम्हें लिखना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आता है ना, बचपन से लिख रहे हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब जो जो चीजें दिया है उसको वहां पे पुट करते जाओ बस, और कुछ नहीं है। आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। विनीत बताओ, ओपनिंग कैपिटल में क्या चीज प्लस होगा और माइनस होगा? इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूं मैं, इन जनरल बोल रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या करते हैं अपन? ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस माइनस होता है? एडिशनल कैपिटल प्लस होगा, ठीक है, और एक सेकेंड, एडिशनल कैपिटल प्लस होगा और फिर ये भी अलग दुनिया में रहता है लग रहा है कहीं। हाँ रुक जाओ पूछेंगे, आएंगे। ये सबके में होना चाहिए कि मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, बस उसका निकल जा रहा है आवाज की ड्राइंग माइनस प्लस ये प्लस माइनस हो, बट वेट करो यार। हाँ जी, हाँ चलो, कम से कम ये तो बोले, मेरे को लगा इससे इसको भी नहीं बोलेगी। हाँ, प्लस क्या होगा तुमने बोला? एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या होगा? ड्राइंग, और क्या होगा? सब पकड़ के मारेंगे देखो तुम्हें अब। हाँ अभी चल बताइए, क्या क्या प्लस माइनस होगा? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू ऐड, जल्दी बोलो, है ना? क्या क्या होता है ओपनिंग कैपिटल में प्लस माइनस? प्रॉफिट ऐड होगा, लेस क्या होगा? लॉसेस लेस होंगे। मतलब बेसिकली कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में प्लस क्या होगा? प्रॉफिट, लेस क्या होगा? लॉसेस, और क्या लेस होगा? ड्रॉइंग, और प्लस क्या होगा? एडिशनल कैपिटल। बस ये यही चीज है, इसको लिखवाया भी हुआ है मैंने ऊपर अभी। ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे जाओगे? ओपनिंग से क्लोजिंग में कैसे जाते हो? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लेस लॉस, और क्या लेस करते हैं? ड्रॉइंग। तब जाके आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल दिया है, इसको लिख दिया। 31 मार्च 23 इस टोटल एसेट कितने का है? 10,75,000 का टोटल एसेट है। लाइबिलिटी कितने का है? 292,500 का लाइबिलिटी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल हैज टू इंक्रीज एज ऑन 31 मार्च 23। कितना रुपए कैपिटल उसका इंक्रीज हुआ? तो कितना हो जाएगा ये? 10,75,000 माइनस 2,92,000 माइनस 5,50,000, कितना आ रहा है ये? पक्का यही है कि आंसर देख के बता रहे हो? यही है, कितना आ रहा है? 2,32,500। ये क्या आ गया बच्चे मेरे? एडिशनल कैपिटल। क्या आ गया ये? एडिशनल कैपिटल बोलोगे कि अमाउंट बाय विच कैपिटल हैज टू बी इंक्रीज। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को लिख दो। कैपिटल इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2,32,500। बस मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके माइनस कर दिया, और कुछ नहीं हो रहा है। नोट डाउन करिए इसको।